आज हम लोग ज्योमेट्री के 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे सिविल सर्विसेज में वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शो दैट द लाइंस intersect and find the coordinates of point of intersection and equation of the plane containing them। so इसमें पहला तो उसने ये पूछा है कि ये बताना है अपने को कि दो लाइनें हैं L1 L2 whether they are intersecting or not। पहला तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, पहला डाउट ये। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड फिर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इसमें वो हैं राइट। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो ये प्लेन पी इसमें वो है, ये सारा कुछ निकालना है अपने को। ठीक है, तो अभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? L1 में टेक अ जनरल पॉइंट on L1, we are saying this is L1 and this is L2, L for line। so take a general point on L1 which will be -1 -3r comma 3 plus 2r comma -2 plus r। now put this general point in L2। अब अगर L2 में पुट करने के बाद r की कंसिस्टेंट वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सिंपल रखो उसमें -1 -3r अपॉन 1 इक्वल टू 3 plus 2r -7 अपॉन -3 इक्वल टू -2 plus r2। यहाँ से r निकालो, सॉल्व करके कोई भी दो इक्वेशन से सॉल्व करो, गेट r, और कोई भी दो से चेक करो कि सेम आ रही कि नहीं। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू -1 आएगा और वहां से पता लग जाएगा। r इक्वल टू -1 आते क्या पता लग गया कि यस दे आर इंटरसेक्टिंग। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सिंपल पुट r इक्वल टू -1 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, वहां से अपने को पॉइंट पता लग जाएंगे। पॉइंट आ जाएगा 2, 1, -3। और प्लेन की इक्वेशन निकालनी है कि किस प्लेन में दो लाइन है। इमेजिन करो ना, ऐसे दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही थी, देखो प्लेन दोनों के बीच का है, तो ये वाली प्लेन की इक्वेशन भी पूछ रहा है। तो इसका तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करके बैठे हुए हैं कि अगर ऐसा कभी कुछ हो कि दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट पी L1 L2 इंटरसेक्ट कर रही है और पी प्लेन निकालना है, तो सिंपल x माइनस अल्फा 1 y माइनस बीटा 1 z माइनस गामा 1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 करके इक्वल टू 0, खत्म। राइट, इसको इसमें अल्फा 1 क्या है, ये पॉइंट 1 3 2, कोई भी एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा L1 पे जो पॉइंट है वो डाल दो, 1 -1 3 एंड -2। और L1 इस वाले पॉइंट के DRs हैं, इस वाली लाइन के L1 के, और L2 M2 N2 L2 के DRs हैं। बस यहाँ से प्लेन की इक्वेशन निकाल आएगी। गॉट इट? एकदम आसान सा क्वेश्चन सा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला है द प्लेन, कोई एक प्लेन है, कर्व्स द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन A B C, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल ABC। अच्छा, कहानी कुछ इस तरह की है। ये मान लीजिए अपना x है, y है, ये z है, कोई प्लेन है, जैसे कट कर रहा है इनको। ठीक है, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ये प्लेन P था जिसकी इक्वेशन दी इन्होंने x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 12, राइट। और तो ये एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट
जो लाइन है एक्स वाई जेड एक्सिस से वहां पे कट कर रहा है, और इस वाले सर्किल की अपने को इक्वेशन निकालनी है, ये ऐसे की इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। तो सर्किल क्या होता है, 3D में अगर पूछो कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, तो इट्स नथिंग बट अ स्फीयर प्लस एक प्लेन टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट अ सर्किल। गॉट इट? क्योंकि आप एक स्फीयर लो और उसको प्लेन से कट कर दो, तो दोनों की जो कॉमन बाउंड्री होगी वही तो सर्किल होगा, समझ रहे? इसलिए हमेशा जो सर्किल होता है उसको बोलते हैं क्या, स्फीयर एंड दिस प्लेन रिप्रेजेंट अ सर्किल। एक बॉल इमेजिन करो, कट मारो, देखो जो ऊपर बच के लेयर आती है वो सर्किल होती है। वही मतलब होता है दोनों इक्वेशन को साथ लेने का, स्फीयर प्लस प्लेन टुगेदर विल रिप्रेजेंट अ सर्किल। सो अब प्लेन तो अपने पास है, गिवन प्लेन है, वही काम कर जाएगा, राइट? अब स्फीयर चाहिए, तो अब हमारी फ्रीडम है कि हम कोई भी स्फीयर लें, बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो ए बी सी से पास होना चाहिए, राइट? तो हम तो बहुत आसान केस ले लेंगे ना, तीसरा पॉइंट। और यही पता है कि कोई भी स्फीयर निकालने के लिए हमें 4 पॉइंट चाहिए होते हैं, 3 तो अपने को पता है जिनसे जाना ही चाहिए, क्योंकि जब इन्हीं से स्फीयर्स, इन्हीं पॉइंट से स्फीयर वो पास करेगा, तभी तो वो और वो प्लेन मिलके यही वाला सर्किल बनाएंगे। तो 3 तो पॉइंट अपने ए बी सी हो गए, एक अपन लोग अलग से ले लेंगे, ओरिजिन से भी पास कर रहा है, हमारी मर्जी पे हम कोई पॉइंट ले सकते हैं, हमें तो बस एक स्फीयर चाहिए जो एबीसी से पास होता हो, बस ओरिजिन पॉइंट ले लो। तो बेसिकली हमें क्या करना करना है, बस फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ए बी सी एंड ओ, दैट्स इट। अब ये प्लेन कट का जहां पे कर रहा था उनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 12 0 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 6 0, और z के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0 4। अब यार ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो ए ओ ए बी सी से पास कर रहा हो, याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मुझे तो याद है, एटलीस्ट आप लोग भी याद कर लो, माइनस एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, और ए बी सी आपको बस 1 मिनट पता लग जाएगा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6y माइनस 4z इक्वल टू 0। समझ गए ना एबीसी क्या था? सिंपल, जहां जहां कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जहां जहां कट कर रहा था, ये उस स्फीयर की इक्वेशन आ गई। नाउ दिस स्फीयर along with the given plane will represent our circle. Got it? सर्किल कुछ नहीं है, स्फीयर और प्लेन को साथ लेने पे एक सर्किल बन जाता है, और प्लेन दिया था, इनडायरेक्टली ये स्फीयर की इक्वेशन निकालना चाह रहा था। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट द प्लेन z इक्वल टू 0 कट्स द enveloping cone of sphere x square y square z square equal to 11 which has the vertex is in rectangular hyperbola। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं, इसको। प्रूव दैट द प्लेन, कोई एक प्लेन है, कट्स द एनवेलपिंग कोन ऑफ द स्फीयर which has the vertex at this in a rectangular hyperbola। ओके, ये बोल रहा है कि एक स्फीयर है अपना, इसका एक इन्वेलपिंग कोन है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स उन्होंने दे दिया है 2 4 1, और ये स्फीयर की इक्वेशन दे दी है उन्होंने s। तो बोल रहा है इस वाले जब कोन को अपना z इक्वल टू 0 वाला प्लेन कट करता है, दैट इज एक्स वाई प्लेन कट करता है, तो जब ये कोन एक्स वाई प्लेन से पास करते हुए चला जाता है, तो एक्स वाई प्लेन पे जो सरफेस बनती है या जो कर्व बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है।
ये अपने को प्रूफ करना है। तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए? इक्वेशन ऑफ इन्वेलपिंग कोन। फिर स्टेप क्या होगा? उस इन्वेलपिंग कोन में पुट z इक्वल टू 0, तो पता लग जाए कि वो एक्स वाई प्लेन में क्या कर्व ड्रॉ कर रहा है, राइट? ठीक है, फिर चेक करना है वेदर इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और नॉट। उसी कंडीशन क्या होती है? एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए प्लस बी शुड बी 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वहां से पता लग जाए कि ये जो हमारा कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, राइट? चलिए तो अब देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन याद होना चाहिए, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर टी क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एज्यूमिंग कि वो पॉइंट उस सरफेस पे था। ठीक है, एस वन पॉइंट को रख देते हैं, एस नॉर्मल जो गिवन इक्वेशन है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11 माइंडेड। पॉइंट रखिए आप, 2 4 1 इज द पॉइंट, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 स्क्वायर 16, 11 स्क्वायर 121 माइनस 11 इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बोले तो 2 4 11, right? That was the point. No, it was 2 4 1. So I have written it should be 1 only, right? 2 4 1. So equation of tangent will be 2x plus 4y plus z minus 11 the whole of square. Solve, इसको सॉल्व करिए पूरा सा। ठीक है, पुट z इक्वल टू 0, you'll get, पूरा इसमें करेंगे वो करेंगे और फिर इसमें एच स्क्वायर माइनस ए भी चेक करिए, एक ग्रेटर देन 0 आता है, और ए प्लस भी चेक करिए, ये भी 0 आएगा, और यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। गॉट इट? तो इसमें बस एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर यूज कर आने चाहिए अपने को, और कंडीशन पता होनी चाहिए कि ए प्लस बी इक्वल टू 0 होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। ये करते ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करके कंफर्म करिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, प्रूव दैट इन जनरल 3 normals can be drawn from a given point to the paraboloid ठीक है, but if the point lies on the surface then आगे ये then 2 normal coincides, ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी एक पैराबोला है, पैराबोलाइड है, तो एक पॉइंट से इन जनरल वहां पे 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है या पी पॉइंट बोल लेते हैं, कि इफ पी इज फॉलोइंग सर्टेन कंडीशन, ठीक है, देन if P is following certain condition, then out of these 3 normals 2 will coincide। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। या इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं इसी लाइन को, तो पहले तो हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि किसी एक रैंडम पॉइंट से पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। फिर ये बोलना चाह रहा है ये कि इस पॉइंट से मैं ड्रॉ किया है, अगर ये तो 3 नॉर्मल्स में से 2 कोइंसाइड कर जाए, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर ये पॉइंट मूव करे,
तो इसका लोकस जो है ना ये गिवन पॉइंट होगा, ये गिवन इक्वेशन होगी, ये कहना चाह रहा है। नोट इट। पहला दिखाना है कि किसी एक पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं, और दूसरा कि अगर ये क्या कंडीशन होगी कि ये व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट इफ 2 ऑफ दीज 3 नॉर्मल्स कोइंसाइड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता है। सो पैराबोला की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2az। ओके, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट, ये ले लेते हैं, एट एनी पॉइंट ए जो कि x1 y1 z1 है, ये क्या हो जाएगी? याद करो, याद करो, निकाल भी सकते हैं। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, वहां से आपको उस टेंजेंट पेन से आपको इसी टेंजेंट पेन की इक्वेशन निकालिए इसी पॉइंट पे। मैं बता रहा हूँ कैसे नॉर्मल इक्वेशन निकलती है। इस टेंजेंट पेन की इक्वेशन निकालते ही आपको इस टेंजेंट पेन पे जो परपेंडिकुलर है उसके डीआर्स पता लग जाएंगे, वही डीआरस ही तो नॉर्मल के डीआर्स होंगे, और पॉइंट आपके पास पता है ही है। तो एट वंस यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइक दिस। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेट इट बी लैम्डा। नाउ इफ ये इक्वेशन पता लगी, अब अगर ये रैंडम नॉर्मल किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, लेट्स से अल्फा बीटा गामा से, तो ये पॉइंट इस नॉर्मल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इफ p लाइज ऑन दिस, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस x1 बाई x1 इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन y1 इक्वल टू गामा माइनस z1 बाई माइनस से, लेट्स से लैम्डा सम पैरामीटर है। अच्छा, अब यहां से विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर वी कैन फाइंड आउट दीज वैल्यूज। ओके, हम x1 y1 z1 पॉइंट, x1 y1 z1 ये वो पॉइंट है जो उस पैराबोलाइड पे है, हम उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में निकाल सकते हैं, राइट? निकालिए। सो x1 आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, यहां सॉल्व करिए, इन दोनों को लीजिए साथ में, ठीक है? फिर y1 के लिए इन दोनों को साथ में लो, फिर इन दोनों को साथ में लो, ठीक है? y1 इक्वल टू b1 प्लस लैम्डा एंड z1 इक्वल टू गामा प्लस ए लैम्डा, ठीक है? अब व्हाट वी नो, x1 y1 z1 लाइज ऑन पैराबोला, राइट? तो उस पैराबोलाइड के क्वेश्चन पे पुट कर दो, पुट करो, तो इक्वेशन आ जाएगी, क्या इक्वेशन थी? ठीक है, तो जब हम ये x1 y1 z1 को उसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस ए लैम्डा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है? ये इक्वेशन बन के आपकी आएगी। अब यहां से ध्यान दो, दिस इक्वेशन क्यूबिक है इन लैम्डा, राइट? इस बात का क्या मतलब है? इससे हम क्या इंटरप्रेट करें? इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा अपने फिक्स होते तो उस अल्फा बीटा गामा से नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो 3 सेट ऑफ x1 y1 z1 मिलेंगे, ठीक है? यहां से ये पता लगता है कि लैम्डा के 3 वैल्यूज आएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और इन हर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 करेस्पॉन्डिंग
x1 y1 z1 आएंगे, राइट। तो क्यूबिक होने से लैम्डा में की इक्वेशन क्यूबिक होने से पता लग गया कि यहां से 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं इन जनरल, राइट। और यही हमारा पहला क्वेश्चन था कि इन जनरल प्रूफ करो कि किसी एक फिक्स पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं पैराबोलाइड पे, राइट। तो दिस क्यूबिक इक्वेशन प्रूव्स दैट इन जनरल 3 normals can be drawn, right। ये इस तरह के 3 पेयर्स आएंगे, 3 सेट, नॉट पेयर, 3 सेट पॉइंट्स, ठीक है। ये लैम्डा 1 के लिए, ये लैम्डा 2 के लिए, ये लैम्डा 3 के लिए। आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट। इसके अगला क्वेश्चन जो था वो बताया था कि अगर इफ पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस दिस, इफ ये P पॉइंट किसी एक सरफेस पे लाई कर रहा है तो बताओ कि जो 2 नॉर्मल हैं ये कोइंसाइड करेंगे। अच्छा, 2 नॉर्मल कोइंसाइड करने का क्या मतलब है कि अपने पास 3 डिफरेंट वैल्यूज ना होके सिर्फ 2 ही डिफरेंट वैल्यूज होंगी अगर P इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं कि क्या कंडीशन होगी, P का लोकस क्या होगा कि इफ ये 3 नॉर्मल में 2 नॉर्मल कोइंसाइड करें तो इसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि दिस पॉलिनोमियल हैज रिपीटेड रूट्स। पहले वाले इन जनरल कैसे हम लोग अज्यूम कर रहे थे, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, और हम अभी क्या करने जा रहे हैं, इस पे कंडीशन लगाने जा रहे हैं कि इट हैज रिपीटेड रूट्स। और इसी कंडीशन क्या कैसे आएगी कि वी हैव दिस इक्वेशन एफ लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। एफ डैश लैम्डा उसी लैम्डा पे will also be 0, right। Using this, these two equation eliminate lambda, ठीक है। and then you will find the locus after substituting alpha, beta, gamma as x, y, z। समझ में आया क्यों बोल रहा हूं मैं। कुल मिला के हमको अब ये प्रूफ करना है कि ये लैम्डा वाला जो पॉलिनोमियल है इट हैज रिपीटेड रूट्स। अब इसका 3D से कोई मतलब नहीं है, अब सीधे ही कैलकुलस का प्रॉब्लम हो गया कि फलाना पॉलिनोमियल में रिपीटेड रूट्स हैं। रिपीटेड रूट्स की कंडीशन क्या होती है, एफ लैम्डा। और वैसे तो वो भी डिपेंड करता है कि कितनी बार रिपीटेड रूट्स हैं, 2 बार रिपीट है, तीसरी बार 3 बार रिपीट है, 4 बार रिपीट है, ठीक है। इस वाले केस में था कि बस अपने को 2 ही सिंगल करने थे, ठीक है। तो सिर्फ एफ लैम्डा इक्वल टू 0 था, एक बार और रिपीट रूट हुआ है तो एफ डैश लैम्डा ऑल्सो 0 और एफ डबल डैश लैम्डा विल नॉट बी 0, ठीक है। तो अपने को बस यही 2 कंडीशन लगा के करना है, गॉट इट। तो इसमें आप क्या करेंगे, एफ लैम्डा इक्वल टू 0 हमारे पास है, एफ डैश लैम्डा इक्वल टू 0 करेंगे तो वापस से एक कंडीशन आएगी और फिर करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें बस एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब आप सॉल्व करेंगे ना, जब आप एफ डैश लैम्डा इक्वल टू 0 कर रहे होंगे, एफ डैश लैम्डा इक्वल टू 0 कर रहे होंगे, तब आपको लैम्डा की वैल्यू जब निकल के आएगी ना उससे -a+2/3 ये आएगी, और इसी को आप फिर इस पे रखेंगे, नोट इट। ये लैम्डा इक्वल टू ये वाली वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1 क्यों नहीं हो सकता, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आपके जो नहीं तो लैम्डा इक्वल टू -1, सॉरी,
लेमडा इक्वल टू -1 इसमें डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि लेमडा प्लस 1 कैन नॉट बी 0, अदरवाइज ये आपका जो पॉइंट्स हैं ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0 वाला जो फैक्टर आएगा यहाँ पे उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। तो आप करेंगे इसको पूरा सॉल्व करके देखिएगा, कुछ डाउट हो डिस्कस करेंगे फिर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड थ्रू अ पॉइंट P ऑफ द एलिप्सॉइड। नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है एलिप्सॉइड में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि इफ ये मान लीजिए L है, उसने बोला कि इफ L इक्वल टू 4 Pg3 देन लोकस ऑफ P निकालना है, जो कि ये है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे दो काम है। पहला काम है कि लोकस ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड निकालना है, और इफ वो लेंथ 4 टाइम्स ऑफ Pg3 है तो निकालना है। अच्छा, G3 उसने क्या बताया है कि वो जो कॉर्ड है वो जब एक्स वाई प्लेन को कट करती है, तो जिस पॉइंट पे कट करती है वो G3 पॉइंट है। इसको अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने का ट्राई करूँ, अगर पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, अपने स्टैंडर्ड वाला ही है ये है, इसकी नॉर्मल कॉर्ड निकालनी है। अच्छा, ये आप देखो समझो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये है। ठीक है, सामने से मैं इसको देख रहा हूँ, ये मान लीजिए अपना एक्स वाई प्लेन है, ये कोई नॉर्मल कॉर्ड इसने ड्रॉ करी, ये P है, ये G3 है, और ये पूरी लेंथ जो है ना ये L है जो निकालनी है, ये मान लो PQ है। ठीक है, और ये अपना एलिप्सॉइड है। ठीक है, सो अभी समझ में आ रहा है आपको, पूरा एक एलिप्सॉइड है गोल पूरा, एक नॉर्मल कॉर्ड ड्रॉ करी हमने। नॉर्मल कॉर्ड जैसे नॉर्मल नॉर्मली होता है, आर पार होता है, टेंजेंट नॉर्मल, वही कॉर्ड जब अंदर आ गई एलिप्सॉइड के अंदर आती 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 क्लोज सरफेस को चीर के बाहर निकल जाएगी, तो ये सेक्शन हुआ विच इज लाइंग विद इन द एलिप्सॉइड इज PQ। ये है लेंथ ऑफ दैट नॉर्मल कॉर्ड जो हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसने बोला है कि यही लेंथ इफ 4 टाइम्स ऑफ Pg3 है। Pg3 क्या है, वो नॉर्मल कॉर्ड जब एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है उस पॉइंट को Pg3 है, तो वो लेंथ जब इसकी 4 टाइम्स है तो व्हाट विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट P। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यार क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, कोई डाउट? करना क्या है वो क्लियर हो गया, सारे टर्म्स क्लियर हो गए, तो बस इसमें आपको थोड़े से रिजल्ट्स पता होने चाहिए थे। ठीक है, कि क्या होते हैं, कैसे कैसे आता है ना। तो सबसे पहले तो यही होता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड क्या है। इक्वेशन नॉर्मल कॉर्ड क्या है, लेट P इक्वल टू मान लो अल्फा बीटा गामा। तो इक्वेशन जो आती है ये आती x माइनस अल्फा अपॉन y माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा अपॉन है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान दीजिएगा। ये आता है, याद होना चाहिए वैसे तो, और निकाल भी सकते हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है ये। ठीक है, वेयर 1/p² इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई a की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई b की पावर 4 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन c की पावर 4। ये अच्छा, पता है ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने पे
ये जो होते हैं ना, ये डीसीज होते हैं। और ये आता कहाँ से है, कोई बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है। अगर आप जानेंगे तो मैं आराम से 2 मिनट में बता सकता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं किया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है, वहां से यू गेट डी आर्स। ठीक है, नाउ परपेंडिकुलर लेंथ, गेट वैल्यू ऑफ पी। पी क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। बस उसकी ही हेल्प से ये आ जाता है, डीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना सा खेल है। ठीक है, तो याद कर लो। नॉर्मल हम लोग इसमें वैसे भी लिख सकते थे। आप सही क्या सोच रहे हैं कि हम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों काय को लेके, पी क्यों फालतू में ले आए, पी तो कैंसिल हो रहा है। बट पी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे इतनी है कि ये आपके जो पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डी आर से डीसीज बन जाता है। तो जब हम लेंथ निकालेंगे ना तो हमारा डायरेक्ट वो मतलब सीधे लेंथ निकलेगी, वरना फिर वो डीसी से करो, वो सब करो, वो एक एक्सप्रेशन, ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन ना, वो बार बार फिर आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो हम इस लोग इसको एक्सप्रेशन को एक्चुअली पी स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आप नॉर्मल वैसे भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस नॉर्मल केस में क्या होगा, आप नॉर्मल कॉर्ड की इक्वेशन लिखोगे एक्स माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस बीटा अपॉन बीटा बाई बी स्क्वायर, जेड माइनस गामा अपॉन सी अल्फा बीटा गामा बाई सी स्क्वायर, ये लिखोगे आप। ठीक है, और फिर आप इसमें से जनरल पॉइंट निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इक्वेशन लिख ली। तो आप समझ रहे हैं मैंने पी यहाँ क्यों लाया, पी सिर्फ इसलिए लाए हैं कि जो डी आर्स थे वो डीसी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, टेक एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट लेके वो कितना हो जाएगा, क्यों ले रहे हैं हम जनरल पॉइंट, क्योंकि जनरल पॉइंट लेंगे ना तभी हम लोग जनरल पॉइंट को उस पर लाई कराएंगे लिप्स पे, और फिर वहां से जो भी आर की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट लेंथ दे देगी। अगर ये डी आर्स होते तो डायरेक्ट लेंथ नहीं देती। ठीक है, लेकिन अभी इस केस में डायरेक्ट लेंथ देगी वो। ठीक है, तो जनरल पॉइंट लीजिए, अल्फा प्लस आर टाइम्स ऑफ पी अल्फा बाई ए स्क्वायर कॉमा बीटा प्लस आर टाइम्स ऑफ पी बीटा बाई बी स्क्वायर कॉमा गामा प्लस आर टाइम्स ऑफ आर टाइम्स ऑफ, अरे यार मैं आर को गामा ले देता हूँ, आर टाइम्स ऑफ पी गामा बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप क्या है कि अगर ये नॉर्मल कॉर्ड है, ये हमने पी था, जनरल पॉइंट लिए, ये लाई ऑन एलिप्सॉइड। ठीक है, ये नॉर्मल कॉर्ड जनरल पॉइंट है, वो एलिप्सॉइड पे भी लाई करेगा। तो पुट, जैसे ही आप पुट करेंगे, जैसे ही आप पुट करेंगे you will get a equation in R, और वही R क्या है, वहां से R solve for R which is length of your normal chord। इसकी वैल्यू में लिख देता हूँ, कितनी आएगी, R इक्वल टू -2 अपॉन पी क्यूब अल्फा स्क्वायर बाई A6 प्लस बीटा स्क्वायर बाई B6 प्लस गामा स्क्वायर बाई C6। ठीक है, कुछ नहीं है, आप बस इस पॉइंट को, बहुत कोई टफ नहीं है, आप इस पॉइंट को लेफ्ट साइड में रखेंगे। एक वैल्यू r इक्वल टू 0 आएगी और दूसरी r इक्वल टू ये आएगी। r इक्वल टू 0 क्या है, वो p को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगला पॉइंट जो है जो जो अप्लाई करे वो q है। बस r इक्वल टू 0 के लिए p हो गया, r इक्वल टू r के लिए ये हो गया q। तो ये आपकी नॉर्मल कॉर्ड होगी। इसी को तो हम लोग बोल्ड लिख रखा था एल है ये। अब अगला जो स्टेप था, अब हमें कॉर्ड क्या चाहिए, अब ये भी पता है कि यही वाली जो कॉर्ड थी वो एक्स वाई प्लेन को भी कट कर रही थी, जिसको हम लोग G3 पॉइंट बोले थे, राइट।
इसको हम लोग G3 बोले तो PG3 निकालने का क्या तरीका हुआ, बहुत आसान हुआ। इक्वेशन जो थी ना, इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी x माइनस अल्फा बाई पी अल्फा बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई पी बीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई पी गामा बाई सी स्क्वायर इक्वल टू आर। अब हमें प्रूफ करना था कि ये वाली एक्स वाई प्लेन को कहाँ कट कर रही है, तुरंत पुट जेड इक्वल टू 0 इस वाले टर्म में, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाई पी, और यही तो हमारी PG3 है, यही तुम्हारा एक्स वाई प्लेन था, यही तुम्हारा G3 था, एक्स वाई प्लेन, बस यही तो आर थी। ठीक है, करते ही आर इक्वल टू, ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या थी कि एल इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ PG3, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ माइनस सी स्क्वायर बाई पी, और यहाँ पे एल की वैल्यू को कॉपी करो, ऊपर से -2 अपॉन कुछ था डेंजरस सा, वही ये वाली वैल्यू आप यहाँ से डाल दो, ठाक है, यहाँ पे पुट इट है, ठीक है, जो भी है -2 अपॉन पूरा जो भी है, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन किस में बन गई आपकी, और पूरी इक्वेशन अल्फा बीटा गामा में हो गई और पी है, सो ऑल दिस इक्वेशन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा और पी में होगा, ठीक है। ये इक्वेशन होगी अल्फा बीटा गामा की पी में, और पी की वैल्यू भी तुम्हें पता ही है, पी खुद में ही फंक्शन है अल्फा बीटा गामा का, तो अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन आएगी ये अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में आएगी, और इतना करते ही, ठीक है, आप अल्फा बीटा गामा को XYZ लिख दो और यही लोकस आ जाएगा। नॉट इट, पूरा फो क्लियर हो क्वेश्चन का, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। आई होप कि एक एक स्टेप आपको क्लियर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आप करिए, प्रूफ के लिए दे भी रखा है, ठीक है। तो अब आपको नॉर्मल कोड में ना विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होगी और ना उससे क्वेश्चंस को डील करने में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आई थिंक 2019 में इतने ही क्वेश्चन आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।